अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। पुराने शहर से तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फुटपाथों से हटाए गए शेड्स। मशहूर शादाब व नायाब होटल के पास भी GHMC का इन्हदाम, दुकानदारों का एहतजाज, नोटिस न देने का इल्जाम। उस्मानिया हॉस्पिटल का तारीखी कारनामा, बेक वक्त 5 ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, 36 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन, तेलंगाना में नया तिब्बी रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में भी फिरकावाराना फजा पैदा करने भाजपा की साजिश। शहर के नूरिया कॉलेज में जबरदस्ती घुसे भाजपा कारकुन, रोहिंग्या तलबा को पढ़ाने का लगाया इल्जाम। संतोष नगर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हैदराबाद में AI पर मबनी जदीद ट्रैफिक सिस्टम मुतारफ करवाने की तैयारी। स्मार्ट सिग्नल्स, एम्बुलेंस को तरजीही, रास्ता ट्रैफिक जाम की फौरी निशानदही। रेवंत रेड्डी की हिदायत। गुरुकुल स्कूलों में बेकायदगियों के इल्जामात पर सियासी हंगामा, BRS व कांग्रेस आमने सामने। रियासती उजरा की मुबाहिस के लिए गन पार्क आमद, BRS कायदीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। पुराने शहर में GHMC की जानिब से फुटपाथ पर नाजायज कब्जात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई है। इस कार्रवाई के दौरान मदीना चौराहा ता पुराना पुल सड़कों पर किए गए तजावुज़ात को बर्खास्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान GHMC की जानिब से हुदूद से आगे बढ़कर लगाए गए शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया, जिनकी वजह से सड़कों पर रुकावट पैदा हो रही थी। इस मौके पर भारी पुलिस को भी मुतय्यन कर दिया गया था ताकि लाइन ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के आगे लगाए गए शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया। कई मुतासरा दुकानदारों ने इस कार्रवाई पर मायूसी और नाराजगी का इजहार किया है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि वो 80 बरस से यहाँ कारोबार करते हैं, तहम पहले मर्तबा किसी इत्तला पर नोटिस के बगैर ये निदामी कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से इनके कारोबार मुतासिर हुई हैं। तादरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें इस कार्रवाई से कबल कोई इत्तला भी नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या कानून सिर्फ छोटे और गरीब ताजरों पर लागू करने के लिए ही है, बड़े ताजरों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि इन्हदामी कार्रवाई की तहकीकात करवाते हुए जिन दुकानदारों को नुकसानात हुए हैं, इनको मुआवजा अदा किया जाए। इलाज व मुआलजा और आज़ा की मुंतकिली के मामले में तेलंगाना एक और रिकॉर्ड कायम किया है। शहर के दवाखाने उस्मानिया के डॉक्टर्स ने यह तारीखी कारनामा अंजाम दिया और उन्होंने बेक वक्त 5 आज़ा की मुंतकिली का ऑपरेशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया। ये ऑपरेशन मुसलसल 36 घंटों की जद्दोजहद के बाद पूरा किया गया। कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन की कामयाबी तेलंगाना में मेडिकल शोबे में नुमाया पेशरफ्त और तिब्बी सहूलियात की बेहतरी को जाहिर करती है। कहा गया है कि एक मरीज के तकरीबन 5 आज़ा नाकारा हो गए थे और इसकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया था। उस्मानिया दवाखाने से रुजू होने पर डॉक्टर्स ने इसके ऑपरेशन का मंसूबा बनाया और इसका कामयाब ऑपरेशन करते हुए 5 आज़ा को तब्दील किया गया। ये तमाम आज़ा पेट से ताल्लुक़ रखते हैं। यह ऑपरेशन लगातार 36 घंटे डॉक्टर्स की मुख्तलिफ टीमों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद पूरा हुआ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने और वजीर से सेहत मिस्टर दामोदर नरसिम्हा ने दवाखाना उस्मानिया के डॉक्टर्स को इस कारनामे पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना में भी बीजेपी की जानिब से अब फिरका परस्ताना फजा को हवा देने की नापाक कोशिश की जा रही है।
ताज़ा तौर पर हैदराबाद में वाक़ नूरिया कोऑपरेटिव जूनियर कॉलेज इस वक्त तनाज़े के मरकज़ बन गया है, जब बीजेपी के एक कायद इंदिला श्रीनिवास रामलू यादव अपने हामियों के साथ कॉलेज पहुंचे और इल्ज़ाम आयद किया कि यहाँ मुबैना तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज में गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है और इस मामले में MIM के सरपरस्ती हासिल है। दूसरी जानिब कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद गाजिउद्दीन ने इन तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद और झूठा करार देते हुए कहा कि तमाम तलबा के दाखिले कानूनी दस्तावेज़ात बशमुल आधार कार्ड की जाँच के बाद किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायद इनकी गैर मौजूदगी में कॉलेज में दाखिल हुए, अमले से बदतमीज़ी की और इजाज़त के बगैर वीडियो रिकॉर्डिंग की। प्रिंसिपल ने इस वाक़े के खिलाफ संतोष नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। కాలేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. దీని ఫస్ట్ దీన్ని రద్దు చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే బంగ్లాదేశ్ నుంచి బర్మా దేశం నుంచి వచ్చి అనేక మంది ఈ ప్రాంతంలో చదువుతున్నారు. చదవడానికి కారణం ఎట్లా దొరికిరంటే మనం రోహింగ్యాలు ఉన్నారని మన బాలపూర్లో సెర్చ్ చేస్తుంటే అక్కడ ఒక స్టూడెంట్ చెప్పింది ఏంటంటే నేను నూరియా కాలేజీలో చదువుతున్నా అంటే ఈడికొచ్చి చూసేసరికి ఒక్కడు కాదు ఇద్దరు కాదు అనేక మంది చదువుతున్నారు. అంటే అక్కడనేమో ఒక పేరుంది, ఈడొక పేరుంది, ఈడ సిరాజ్ అనేటోడు ఒకడు, అన్వర్ సాదిక్ అంటే ఒక ఆయన, ఇట్లా అనేక మంది వచ్చి వీడు చదువుతుంటూ దీనికి అడ్డగా నిజంగా కూడా ఇక్కడ MIM పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మేము వచ్చి మా పక్కన పోలీసులు ఉండి ఇక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ గారు అడుగుతుంటే చెప్పుతుంటే MIM పార్టీ కార్పొరేటర్ అంటే ఆయన వచ్చి దౌర్జన్యం చేసి మీరు ఎట్లా వచ్చి అడుగుతారు? అరే విదేశాలకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని అడుగుతున్నాం. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారిని అడుగుతున్నాం, అయ్యా గిదేని అంటున్నాం. SIR జరగొద్దని కోరుకునేది గిదేని అడుగుతున్నాం. నీ అనుచరులు పెట్టి ఆపాలని కోరుకుంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ ఆగది. SIRని సక్రమంగా జరిగే విధంగా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ప్రౌఢి మీద ఉంది. నీ కార్పొరేటర్లు వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తే భయపడుతూ ఊకుంటాం. నా దేశంలోకి వచ్చి నా దేశ పౌరుడు కానివాడు వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో చదువుతుంటే ఈ కాలేజ్ ఉండాలా ఉండొద్దో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. गुंडा किस्म के लोग आकर यहाँ पर हरासमेंट करने लगे और यहाँ पर किसी की मेडिकल कंडीशन भी सही नहीं रहती, कोई स्टाफ परेशान है और फिर हमारे बच्चे परेशान है, पेरेंट्स है और स्कूल छूटने का टाइम था, कॉलेज छूटने का टाइम था, वो टाइम पे बहुत हंगामा क्रिएट किया है। तो उस बारे में हम लोग भी संतोष नगर PS में कंप्लेंट दिए हैं। FIR की ये एक्नॉलेजमेंट है, हम लोग दिए वहाँ पर जाकर संतोष नगर PS में कि यहाँ पर आके हरासमेंट करके उन लोगों के बारे में अननेसेसरी हमको यहाँ पर सता रहे, टॉर्चर कर रहे हैं और यहाँ के कोई लोकल नहीं थे। वो लोग ये बता रहे थे कि हम यहाँ के लोकल हैं और देखने से पता चला कि वो कोई भी यहाँ के लोकल लोग नहीं थे, कहाँ के थे पता नहीं। तो इस बारे में हम लोग कंप्लेंट दिए हैं, फर्दर क्या है इंशाल्लाह देखेंगे। कितने लोग आए थे? 30 से 40 लोग थे, अचानक ऑफिस में घुसे और रिकॉर्ड्स वगैरह बताने के लिए फोर्स करने लगे और इस तरह से स्टाफ को हटा दिए वहाँ से कि आप हट जाइए यहाँ से, हम लोग रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो ये हरासमेंट का हम लोग केस डाले हैं। कोई हंगामा मतलब वही घुस के आगे एकदम विदाउट परमिशन, गेट भी लगी हुई रहती, अंदर आ गए एकदम, तो उससे पूरा अननेसेसरी नॉनसेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया था थोड़ी देर के लिए। सब आसपास के लोग परेशान हो गए, स्कूल में स्टूडेंट परेशान है, तो पेरेंट्स परेशान हैं। पुलिस ने आपको क्या तवक्कुल दिया? पुलिस ने ये तवक्कुल दिया कि अभी जो फर्दर इंक्वायरीज है वो करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद देखा जाएगा कि वो क्यों आए थे, क्या हुआ। क्योंकि वो लोग ब्लेम कर रहे थे कि हम इलीगली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इलीगली नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो भी प्रूफ्स उन लोग के प्रीवियस स्टडीज़ के रहते हैं वो हम लोग लेकर ही एडमिशन देते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इसकी परमिशन देता है और इसको आधार एग्जामिशन कराकर उनका एडमिशन लेते हैं, तो उनके रेफ्यूजी कार्ड पर एडमिशन होता है। तो हमारे पास उनके रेफ्यूजी कार्ड्स वगैरह जो भी प्रूफ्स रहते हैं वो रहते हैं। JHMC व जिले इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद मिस्टर RV कन्नर ने आज मुशीराबाद असेंबली हलके में फील्ड दौरा करते हुए वहां जारी SIR के अमल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। कमिश्नर JHMC व जिले इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद मिस्टर RV कन्नर ने आज मुशीराबाद असेंबली हलके में फील्ड दौरा करते हुए वहां जारी SIR के अमल का शख्सी तौर पर जायजा लिया। कमिश्नर JHMC ने
दयानंद नगर का दौरा किया और इस मौके पर जोनल कमीशन सिकंदराबाद से इनके हमरा थे। इस मौके पर मिस्टर आरवी कन्नन ने मुकामी शहरियों से भी बातचीत की और SIR के फॉर्म्स की तकसीम की ताल्लुक से बातचीत की। उन्होंने अवाम से इस अमल के बारे में सवालात भी किए और इनकी राय हासिल की। उन्होंने मुकामी अवाम की जानिब से फॉर्म्स पर करने से मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाब भी दिए। मिस्टर आरवी कन्नन ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए फील्ड सतह पर इस अमल का जायजा लिया और मुतालिका अमले से भी बातचीत की। उन्होंने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, BLO, सुपरवाइजर ऑफिसर और BLOs के अलावा BLA से भी बातचीत की और कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के ट्रैफिक निज़ाम को मसनूई ज़हानत यानी AI की मदद से जदीद बनाने की सिमत एक बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एनालॉग और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को हिदायत दी है कि वो ऐसा AI पर मबनी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम तैयार करे जो ट्रैफिक के दबाव, मौसम और ज़मीनी हालात के मुताबिक खुदकार तौर पर सिग्नल्स को कंट्रोल कर सके। मुजवज़ा मंसूबे के तहत एम्बुलेंस और फायर इंजन को तरजीही रास्ता फराहम करने, ट्रैफिक जाम की फौरी निशानदही, पानी व गैस के पाइपों पर लीकेज का पता लगाने, बिजली के मौसर इस्तेमाल और सेंसर्स, रोबोटिक्स व मुसलसल AI लर्निंग की मदद से स्मार्ट और कनेक्टिविटी सिटी की बुनियाद रखने का मंसूबा पेश किया गया। इस मौके पर एनालॉग MEIL के दरमियान मुफाहिमती याददाश्त का तबादला भी हुआ, जबकि इजलास में नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का, उज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, जुबली कृष्ण राव, चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। रियासत के गुरुकुल तालीमी इदारों में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले पर कांग्रेस और BRS के दरमियान सियासी कशीदगी उस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब कांग्रेस की जानिब से दिए गए खुले अवामी मुबाहिसे के चैलेंज के बाद उज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूनम प्रभाकर और अडोली लक्ष्मण गन पार्क पहुंच गए और हुकूमत की जानिब से तमाम इल्ज़ामात का हक़ाइक़ और दस्तावेज़ी शवाहिद के साथ जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि अगर BRS क़यादत के पास वाक़ई सबूत मौजूद हैं तो इन्हें अदालतों के बजाय अवाम के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि अवामी मुबाहिसा ही सच्चाई सामने लाने का बेहतरीन जमहूरी ज़रिया है। दूसरी जानिब BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर कायदीन भी मुबाहिस में शिरकत के लिए तेलंगाना भवन से रवाना होना चाहते थे, ताहम पुलिस ने इन्हें वहीं रोक दिया, जिसके बायस वो गन पार्क नहीं पहुँच पाए। इस पेशरफ्त के बाद दोनों जमातों ने एक दूसरे पर सियासी ड्रामा करने और हक़ाइक़ से फरार इख्तियार करने के इल्ज़ामात आयद किए, जबकि गुरुकुल इदारों का मामला रियासत की सियासत में एक नए तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। में आए और हमारे केसीआर साहब भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए हार जीत तो सबकी लगी हुई रही थी। आज हम लोग का पावर में, जिसका मतलब ये नहीं कि आप आना चाहिए, इतने बड़े लीडर है, आप पूरे तेलंगाना आपने उन्हें लेके आए, ठीक है। अब 10 साल आप पूरा तेलंगाना को की रियासत में आप अपने पावर में थे, बट लेकिन अब आज पावर में नहीं है, तो आगे आप भी आना चाहिए। अगर हाल अभी जो समझ में आप बोलते जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं समझता हूँ हम लोग इसका बिल्कुल खड़ा जवाब देंगे, बात करेंगे, अल्लूरी साहब भी बात करेंगे, नागेंद्र साहब भी बात करेंगे, तो आपको पूरा बताएंगे। मेरे हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है और बिल्कुल हमारे कर रहे हैं और एकदम बिल्कुल फॉरवर्ड थिंकिंग है। उन्होंने आने के बाद में आप देखिए तेलंगाना का नाम बहुत बड़ा आगे जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा रहा है। पहले तेलंगाना में आपके मिनिस्टर खाली बाहर जाते थे, बस कुछ आता नहीं था। CM साहब का फोकस एजुकेशन पे है और हम लोग उनके साथ है, पूरे उनके साथ है, हम उनको पूरा बैक करेंगे। एजुकेशन होना चाहिए और तेलंगाना में हर लड़की, मेरा भी एक मिशन है, हर लड़की जो अंडर 50। कांग्रेस कायदीन के साथ मुबाहिस में हिस्सा लेने का चैलेंज पूरा करने रवाना होने वाले सीनियर BRS लीडर और साबिक़ रियासती वज़ीर मिस्टर T हरीश राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरीश राव वो कांग्रेस कायदीन के साथ मुबाहिस में हिस्सा लेने जा रहे थे, तहम पुलिस ने इन्हें तेलंगाना भवन के पास ही रोक लिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस कायदीन की ये आदत है कि वो मुबाहिस के लिए चैलेंज करते हैं और फिर राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन मुबाहिस से बचने पुलिस का सहारा ले रहे हैं। हरीश राव ने
ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो बुज़दिलाना तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले इन्हें मुबाहिस के लिए चैलेंज करना और फिर इससे पीछे हट जाना हुकूमत की बुज़दिली और नाकामी की अलामत है। वो खुद मुबाहिस के लिए तैयार थे और वहां जा रहे थे कि पुलिस ने इन्हें रोक लिया। पता चला है कि पुलिस ने तेलंगाना भवन पर ही बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव को भी रोक दिया, क्योंकि वो भी मुबाहिस में हिस्सा लेने रवाना होना चाहते थे। कुछ देर के लिए तेलंगाना भवन पर गहमा गहमी और पुलिस के साथ धक्कम पील की सूरत हाल देखी गई। కూడా ఫోన్లు ఎత్తలేదంటే వాళ్ళు చర్చకు సిద్ధంగా లేరని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. చర్చకు సిద్ధంగా ఉంటే ఫోన్లు ఎత్తేవాళ్ళు, మాతో మాట్లాడేవాళ్ళు, పోలీసులకు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించండి అని పోలీసులకు చెప్పేవాళ్ళు. ఒకవైపు వాళ్ళు ఏదో వచ్చినట్టు మేము రానట్టు పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఒక డ్రామా నడుపుతా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమైతలేదా? నిజంగా తప్పు చేయని వాళ్ళు అయితే, చర్చకు సిద్ధమున్న వాళ్ళు అయితే మమ్మల్ని పోలీసుల చేత ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? ప్రభుత్వం ఎవరిది? ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మీరే మంత్రులు, పోలీసులు మీ చేతుల్లో ఉన్నారు. మీరే పోలీసులకు చెప్పి అడ్డుకోమంటారు, మీరేదో మళ్ళీ మీరే సవాలు విసిరి చర్చకు మమ్మల్ని రమ్మంటారు. ఏం డ్రామా ఇది? बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि गुरुकुल तालीमी इदारों के मामले पर अवामी मुबाहिस का चैलेंज देने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मुतालिका उजरा इससे गुरेज कर गए। उन्होंने दावा किया कि हरीश राव समेत बीआरएस के कायदीन तयशुदा वक्त पर तेलंगाना भवन पहुंचे और मुबाहिस के लिए गन पार्क रवाना होने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत अपने कामों पर एतमाद है तो खुसूसी असम्बली इजलास तलब करके गुज़िश्ता 2.5 बरस की हुकूमती कारकर्दगी, मुबैना बदउनवानियों, कर्जों और अवाम से किए गए वादों पर खुलेआम मुबाहिस कराई जाए। उन्होंने मुतालिबा किया कि हरीश राव और दीगर गिरफ्तार बीआरएस कायदीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। నాకు అర్థం కాని విషయం, చేతగాని వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడాలి? జూపల్లి కృష్ణారావు గారిని అసలు అడిగింది ఎవడు? నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, మేము సవాల్ చేసింది రేవంత్ రెడ్డి గారిని లేదా రాహుల్ గాంధీ గారు ఎవరు వస్తారో చెప్పండి అన్నాం. వాళ్ళిద్దరూ కాకుండా సందట్లో సడిమియా నువ్వే దూరితివి. దూరి నేను వస్తా 11 గంటలకు తెలంగాణ భవన్కు డైలాగులు కొడితివి, ఇప్పుడు పారిపోతివి, ఇప్పుడు మళ్ళీ గన్ పార్క్ అంటివి, నేను ఆడికి వస్తా అంటే అరెస్ట్ చేయించబడితివి. మళ్ళీ మీదికి వెళ్ళి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు రావాలా? మీ ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయికి మేమే ఎక్కువ ఉన్నమాట చెప్తున్నా. కేసీఆర్ గారు మీకు అంత స్థాయి లేదు. కేసీఆర్ గారు రావాలంటే రాహుల్ గాంధీ గారు వస్తే కేసీఆర్ గారిని మేము తీసుకొస్తాం. ఓకే. बोडुपल के इलाके में गरीबों के लिए अराजी की जद्दोजहद के लिए एहतजाज करने वाली तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबरा के कविता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन्हें एहतजाज के मुकाम से हिरासत में लेते हुए बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। के कविता गरीब आवाम को अराजी फराहम करने का मुतालबा कर रहते हुए सैकड़ों टीआरएस कारकुनों और कायदीन के हमरा एहतजाज कर रही थी। इनका इल्जाम था कि हुकूमत ने गरीब आवाम को घरों की तामीर के लिए अराजी फराहम करने का वादा किया था, जिससे वो इन्हिराफ कर रही हैं। उन्होंने गरीबों को 100 गज तक अराजी फराहम करने का मुतालबा किया ताकि गरीब आवाम अपने मकानात तामीर कर सकें। आज उन्होंने इस सिलसिले में एहतजाज शुरू किया था। एहतजाज में सैकड़ों टीआरएस और कारकुनों और तेलंगाना जहदकारों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने कविता को हिरासत में लेते हुए बोलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद में पुलिस ने एहतजाज में शामिल कारकुनों को भी मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद में मानसून के दौरान नालों की सफाई के लिए तैनात हाइड्रा पर मजदूरों की जान खतरे में डालने के इल्जामात सामने आए हैं।
इत्तलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो के बाद व्यूवर्स ने हाइड्रा पर सख्त तनकीद की। वीडियो के मुताबिक मॉनसून इमरजेंसी अमले से खुले नालों में बगैर मुनासिब हिफाजती सामान के काम किया जा रहा है, जबकि इन्हें दस्ताने, मास्क, हिफाजती चश्मे और दीगर जरूरी सेफ्टी आलात भी फराहम नहीं किए गए। दराई के मुताबिक नालों में शीशा, खतरनाक अशिया और जहरीली गैसों का खदशा होने के बावजूद मजदूरों को मशीनों के बजाय बराह रास्त सफाई के काम में लगाया जा रहा है। हालांकि कवायद के मुताबिक सीवरेज नालों, मेन होल्स और सेप्टिंग टैंक्स की सफाई मशीनों के जरिए की जानी चाहिए। इल्जाम है कि पुलिस की मौजूदगी के बायस मजदूरों भी इस मुश्किलात को खुलकर बयान करने से गुरेज कर रहे हैं, जबकि मामले पर मुतालिका हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। शहर में ग़िज़ाई अशिया में मिलावट और इसके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। CCS क्राइम टीम ने HFAS टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 2 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जो शहर की मुख्तलिफ होटलों को सप्लाई किए जाने वाले मटन में बीफ की मिलावट कर रहे थे। मुलजिमीन की मोहम्मद उस्मान मलिक उस्मान मीट शॉप और मोहम्मद जहांगीर पाशा अयान बीफ शॉप मुलाजिम की हैसियत से शनाख्त हुई है। कहा गया है कि एक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए CCS टीम ने दोनों को हिरासत में लिया और इनके कब्जे से 50 किलो मीट को जब्त किया, जिसमें मुबैना तौर पर बीफ की मिलावट की गई थी और इसे मटन करार देते हुए होटलों को सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई के बाद दोनों मुलजिमीन को हबीबनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यह पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि शहर में इस तरह की मिलावट कहां हो रही है और इन होटलों की निशानदही भी की जा रही है जहां मिलावट वाला गोश्त सरबराह किया गया था। हैदराबाद के उप्पल क्रॉस रोड पर वाक़े मास्टर शेफ रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी क़वानीन के खिलाफ वर्जियों के मामले में मलकानगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 25,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। 1 जुलाई को किए गए मुआयने के दौरान हुक्काम ने स्टोर रूम और डाइनिंग एरिया में मक्खियाँ और कॉकरोच गैर मियारी हालात में नॉन वेज अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बगैर ढके खाने, रेफ्रिजरेटर के दर्जे हरारत का रिकॉर्ड ना रखना, अमले की नाक़िस ज़ाती सफाई, खुले डस्टबिन, गैर सेहत बख्श स्टोर रूम, खुराक को बराह रास्त फर्श पर रखना, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी और मुतअद्दिद अशिया पर लेबल ना होने जैसी संगीन बेज़ाब्तगियाँ पाईं। हुक्काम ने रेस्टोरेंट को नोटिस जारी करते हुए सख्त इस्लाही इक़दामात की हिदायत दी, जबकि MMC कमिश्नर ने फूड सेफ्टी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। शहर के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में मकीनों के उम्रा के लिए रवानगी का फायदा उठाते हुए सरखे की संगीन वारदात अंजाम दी गई। कहा गया है कि इस मकान से जिसके मकीन उम्रा के लिए गए हुए हैं तकरीबन 20 तोले सोने के जेवरात, चांदी और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक 2 मंजिला मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सारिखों ने तकरीबन 20 तोले सोना और 15 तोला चांदी के अलावा 21,50,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया। कहा गया है कि घर के मालिक शेख अकबर मोहिउद्दीन अपने अफराद खानदान के साथ उम्रा पर गए हुए थे। उन्होंने उम्रा से वापसी के बाद अपनी लड़की की शादी की तैयारी कर रखी थी। अकबर मोहिउद्दीन के भाई ने घर का ताला खुला हुआ देखा तो इन्हें चोरी का पता चला। उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी। ACP आसिफ नगर और इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर ने मुकामी वाक़े का दौरा करते हुए क्लोज टीम के तलब कर लिया और घर का तफसीली मायना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दौरान तफ्तीश पुलिस ने खुफल शिकनी के लिए इस्तेमाल किए गए आलात वगैरह का भी पता चलाया है। पर सुबह में मैं घर से उतरा था, ऊपर के रूम में से नीचे उतर के देखा तो मेरे छोटे भाई का घर था नीचे। एकदम क्या है, गाड़ी के ऊपर कपड़ा ठपा रहता हमेशा उनकी गाड़ी पे। सुबह में उतरते कपड़ा ठपा हुआ नहीं था यहाँ पर, तो मैं क्या करा, अरे कपड़ा गिर गया ना बोल के दरवाजे का कपड़ा लगा के था खींचा तो कुफल फुटवा था, घर का कुफल। तो सडनली मैं क्या करा, देख के मैं हमारे 2 भाइयों को फ़ोन करा, एक बड़े भाई को फ़ोन करा, एक बाजू हमारे भाई रहते उनको फ़ोन करा, भाई क्या कि दिख रहा है यहाँ पर चोरी का शाट दिख रहा है यहाँ पर बोल के सडनली मैं फ़ोन करा यहाँ पर। तो मेरा छोटा भाई जो है ना उमरे को जाके है उन्हें, तो बाद में उनको मैं मालूम करे हम लोग, भाई क्या था अंदर क्या था, बोलता उन्होंने क्या बोले 21,50,000 रुपये कैश थे बोले उन्होंने, और सोना है कि 20 तोले सोना था उनके बोले, और बच्ची की शादी भी है उनकी। अब आए बाद में उन्होंने उम्रे को जाके बाद में नियत करे थे उन्होंने बच्चे की शादी करना है बोल के, तो वो हिसाब से उम्रे को गए उन्होंने। तो उनको फ़ोन में मैं पूछ के बोला तो उन्होंने डिटेल पूरा बोले, और इंशाल्लाह कल आ रहे भी उन्होंने,
कल आए बाद में भी इंशाल्लाह उनसे भी क्या बात होती क्या नहीं होती कल पुलिस वालों को बोल के बोलेंगे। आज पुलिस वाले भी आए घर पे, पूरा देखे करे, इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी भी घर पे अंदर पुलिस भी है, पूरा देख रेख कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारा छोटा भाई भी आ जाएगा ना, जब उससे भी क्या है सब पूरा मालूम हो जाएगा। अब इमीडिएटली 21,50,000 रुपये अंदर से गायब है, 20 तोले सोना गायब है। उम्र में हूँ, मक्के से मदीने को आया हूँ। अब मदीने में फिर लोग आज ही सुबह पहुंचे हो ना, मदीने को पहुंचते ही उनको मैं फोन करा था मदीने में हूँ बोल के बोले उन्होंने। अब इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगे उन्होंने। क्या काम करते हैं? की दुकान है गांधी वन पे, हाँ कपड़ों की दुकान है होलसेल इंशाल्लाह। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद म्युनिसिपालिटी के होती डबल बेडरूम कॉलोनी में पीने के पानी की शदीद किल्लत और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी के खिलाफ मकीनों बिलखुसूस खवातीन ने CPM की क़ियादत में म्युनिसिपल दफ्तर का घेराव करते हुए खाली मटके उठाकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर CPM जहीराबाद एरिया कमेटी के रुकन महिपाल ने कहा कि कॉलोनी में कई दिनों से पीने का पानी का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है, जबकि रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स बंद रहने से पूरा इलाका तारीकी में डूब जाता है, जिसके बायस सांपों की आमद रफ्त बढ़ गई है और खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों में खौफ हिरास पाया जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतअद्दिद मरतबा म्युनिसिपल हुकाम को शिकायत पेश करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिपाल ने फौरी तौर पर बाकायदा पानी की फराहमी और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो CPM मुकामी अवाम के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक को मजीद शिद्दत देगी। భయభ్రాంతులకు గురవుతా ఉన్నారు। ఆ రకంగా గురి కావడమే కాదు, ఇద్దరికి పాము కాటుకు గురి కావడం జరిగింది। ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజల సమస్యను పరిష్కారం చేయకపోవడం సరైన పద్ధతి కాదు। తక్షణమే ఇప్పటికైనా సమస్య పరిష్కరించాలని CPM పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఇప్పటికే అనేక సార్లు 3 కమిషనర్లకు చెప్పాం, చైర్మన్కు చెప్పాం, కౌన్సిలర్కు చెప్పినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు। కేవలం ఒక బోరు మోటార్ అక్కడికి బిగించి నీటి సరఫరా చేస్తే సుమారుగా 300 ఇండ్లకు సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది, 300 కుటుంబాల సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది, అయినా పట్టించుకోలేదు। కాబట్టి అడిగి అలసిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మా ఖాళీ బిందెలతోటి ప్రజానీకం, మహిళలు ఈరోజు పని చేస్తే తప్ప పూట గడవని స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈరోజు ఖాళీ బిందెలతో ధర్నాకు రావడం అనేది జరిగింది। ఇప్పటికైనా ఈ సమస్య పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకోవాలి। ఆ రకంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ సమస్య పరిష్కారం చేయాలి, వీధి దీపాలు ఏర్పాటు చేయాలి, కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిర్మించాలి, రోడ్లు నిర్మించాలి। రోడ్లు లేవు, కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేదు, పెద్ద ఎత్తున భయభ్రాంతులకు ప్రజానికం గురవుతున్నారు। తక్షణం ఈ సమస్య పరిష్కారం చేయాలి అని చెప్పేసి మున్సిపల్కు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। आदिलाबाद में बरसों से ज़ेरे इंतजार रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज मंसूबों की तामीर तेजी से जारी है। मुकामी MLA पायल शंकर ने मुतालिका हुकाम के साथ तामीराती कामों का मुआयना करते हुए बताया कि मंसूबे का तकरीबन 70% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी काम भी जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से कुछ रुकावटें ज़रूर पेश आ रही हैं, ताहम आराजी हुसूल के तमाम मुआवजे अदा किए जा चुके हैं। MLA ने अवाम से अपील की है कि वो आर्जी मुश्किलात पर सब्र करें, क्योंकि मंसूबा मुकम्मल होने के बाद आदिलाबाद शहर में ट्रैफिक के देरीना मसाइल का मुस्तकिल हल निकल आएगा। ఆదిలాబాద్లో అనేక సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్, అండర్ బ్రిడ్జ్ పనులు దాదాపు 65 నుంచి 70% పనులు పూర్తయింది। మరో 30-35% పనులు పూర్తి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। వర్షాకాలం సీజన్ వల్ల రాత్రి పని చేయలేకపోతున్నాం। కొద్దిగా వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టిన తర్వాత మిగతా పనులన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే పూర్తి చేసి ఆదిలాబాద్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్, అండర్ బ్రిడ్జ్ దాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తాం। ఇప్పటికే భూసేకరణ నిధులు కానీ మిగతా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ నిధులు కానీ ఇప్పటికే పూర్తిగా 100% కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినాం। 104,50,00,000 రూపాయలతో ఈ యొక్క రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్, రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ఈ రెండు కూడా ఒక 3 నెలల లోపల పూర్తి చేయాలన్నటువంటి ఒక లక్ష్యంతో ముందుకు పోతా ఉన్నాం। ఈ వర్షాల వల్ల కొంత అక్కడక్కడ ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉన్నాయి। కాబట్టి ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి కొంత అసౌకర్యాన్ని కూడా కొంత గమనించాలి। అందరూ కూడా కొంత ఇక్కడ ఉన్న ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ కూడా కొంత వర్షాల ప్రభావం వల్ల కొంత ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది। పనులకు కూడా వర్షాలతో ఆటంకం కలుగుతూ ఉంది। కాబట్టి ఒక 3 నెలల్లో ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। అన్ని డిపార్ట్మెంట్లతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని మున్సిపల్, R&B, అదేవిధంగా రైల్వే, రెవెన్యూ వీళ్ళంతా కూడా కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని పనులు తొందరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు విజ్ఞప్తి చేస్తారు।
जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजशीशा ने तमाम होटलों, रेस्टोरेंट और ग़िज़ाई कारोबार से वाबस्ता अफराद को हिदायत दी है कि वो फूड सेफ्टी के तमाम उसूलों और सफाई के मेयारात पर सख्ती से अमल करें ताकि आवाम को महफूज, मियारी और सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम की जा सके। भक्तापुर में मुनाक़दा फूड सेफ्टी और फोस्टैक तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी सेहत के मामले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर फूड बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस और पोस्ट-टैक्स सर्टिफिकेट लाजमी है। उन्होंने ग़िज़ाई कारोबारी अफराद से अपील की है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और आदिलाबाद को महफूज ग़िज़ाई ज़िले बनाने में अहम किरदार अदा करें। जबकि प्रोग्राम के अख्तिताम पर तरबियत मुकम्मल करने वाले शुरका में सर्टिफिकेट भी तक़सीम किए गए। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राजशीशा ने हल्के असम्बली बूथ के रुकने असम्बली अनिल जादव के हमरा जुमेरात को बाजार हतनूर मंडल के गरनूर ग्राम पंचायत के तहत वाक़े कोथापल्ली गांव में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले पुल के कामों का मायना किया। इस मौके पर गांव वालों ने ढोल की थाप के साथ कलेक्टर और MLA का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हुक्काम ने तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवराम से तफसीलात हासिल करते हुए कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। गांव वालों ने बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने और अपने गांव के लिए पुल की मंजूरी पर जिले कलेक्टर और MLA से इजहार तशक्कुर किया और शॉल पेश करके इनकी तहनीत पेश की। इस मौके पर जिले लाइब्रेरी इदारे के चेयरमैन मल्लिक फूल नरसैया, सरपंच प्रियंका, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और बड़ी तादाद में देहाती मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। पुराने शहर से तजावीज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फुटपाथों से हटाए गए शेड्स। मशहूर शादाब व नायाब होटल के पास भी GHMC का इन्हदाम, दुकानदारों का एहतजाज, नोटिस न देने का इल्ज़ाम। उस्मानिया हॉस्पिटल का तारीखी कारनामा, बेक वक्त 5 ऑर्गन का ट्रांसप्लांट, 36 घंटे तवील कामयाब ऑपरेशन, तेलंगाना में नया तिब्बी रिकॉर्ड। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर्स को दी मुबारकबाद। हैदराबाद में भी फिरकावाराना फजा पैदा करने भाजपा की साजिश। शहर के नूरिया कॉलेज में जबरदस्ती घुसे भाजपा कारकुन। रोहिंग्या तलबा को पढ़ाने का लगाया इल्जाम। संतोष नगर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। हैदराबाद में AI पर मबनी जदीद ट्रैफिक सिस्टम मुतारफ करवाने की तैयारी। स्मार्ट सिग्नल्स, एम्बुलेंस को तरजीही, रास्ता ट्रैफिक जाम की फौरी निशानदही। रेवंत रेड्डी की हिदायत। गुरुकुल स्कूलों में बेकायदगियों के इल्जामात पर सियासी हंगामा। BRS व कांग्रेस आमने सामने। रियासती उजरा की मुबाहिस के लिए गन पार्क आमद। BRS कायदीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।